अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। 2024-25 का बजट बहुत सख्त रहा, ख़ास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से इंतहाई सख्त रहा और प्रॉपर्टी के लेन देन में और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी लेन देन हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगे और मुख्तलिफ़ सूरत में मुख्तलिफ़ शक्ल में लगे। इस पर मैंने वीडियोस भी बनाई थी कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का फ्यूचर क्या है और क्या होगा बजट के आने के बाद, और क्या लोगों ने अपने हाथ रोक लिए हैं, प्रॉपर्टी का लेन देन करना का काम जो है वो बंद कर दिया है। इस वीडियो को उसका थंबनेल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ज़रूर देखना ताकि आपको पता लगे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से कौन से नए टैक्स लगे और अगर वो टैक्स पे करे तो क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी से कमाया जा सकता है क्या नहीं। मैं प्रॉपर्टी का एक्सपर्ट तो नहीं, लेकिन टैक्सेशन लॉ जो है, टैक्स का कानून जो है, उसी से रिलेटेड जितना टैक्स इंक्रीज़ होता है तो हम उसी से रिलेटेड अपने लॉ के मुताबिक वीडियोस बनाते हैं। आज का टॉपिक भी बहुत अहम है, आज का टॉपिक बहुत लाजमी है, उसको एंड तक ज़रूर देखना। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। मींस के अगर एक शख्स है, उसका इनकम जो है वो रेंट की मद में आ रहा है, वो रेंटल इनकम से कमा रहा है, उसकी ज़राए आमदन जो है वो इसका एक प्लॉट है, उसका एक घर है, उसका एक खाली प्लाट है और इसका जो है वो दुकान है, इसका एक होटल है, उसने रेंट पे दिया हुआ है, किसी को किराए पे दिया हुआ है, उसी से वो कमा रहा है, उसी से वो अपना प्रोसेस जो है वो चला रहा है। तो अब रेंट से जो अमाउंट आ रही है, रेंट से जो बंदा कमा रहा है, उस पर किस हिसाब से, किस वैल्यूएशन के हिसाब से बिहार ने टैक्स रख दिया है और अपना स्लैब जो है, टेबल जो है वो किस तरह उन लोगों ने बनाया है। तो आज इस पर मुख्तसरन बात करेंगे और वीडियो बहुत लाजमी है, इसको एंड तक ज़रूर देखना, स्किप भी नहीं करना, क्योंकि इसमें जो स्लैब बनाया गया है किस हिसाब से है, ताकि अगर वो आपको पता ना लगे तो फिर आपके लिए मसले होंगे, आप परेशान भी होंगे और एक चीज़ में आप कंफ्यूज रहेंगे। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और साथ में अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह दिलचस्प और अहम वीडियोज़ मेरी टॉपिक पे आते रहेंगे, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ कि अगर एक शख्स है, उसका ज़राए आमदन रेंटल अमाउंट से है और वो सालाना 3 लाख तक रुपए कमा रहा है रेंट की सूरत में, तो वो टैक्स से बच गया है और टैक्स की मद में उससे 1 रुपये भी उस पर टैक्स नहीं होगा और वो FBR को बिल्कुल टैक्स पे नहीं करेगा। अब अगर एक शख्स है, वो रेंटल अमाउंट से कमा रहा है 3 लाख से ज़्यादा, 6 लाख से कम, ठीक है, 6 लाख से कम कमा रहा है लेकिन 3 से ज़्यादा कमा रहा है, फिर यहाँ पे उसको पे करना होगा 5% FBR को। टैक्स की मद में अगर हिसाब लगाया जाए तो 10,000 बनते हैं सालाना के हिसाब से, तो 10,000 तक तो है उसने FBR में टैक्स की मद में जमा करना होगा। अब अगर वो अमाउंट और बढ़ती है और वो 6 लाख से ज़्यादा है और 20 लाख से कम है, ठीक है, यहाँ पर जो है फिर यहाँ पर FBR ने फ़िक्स्ड अमाउंट रख दिया, 15,000 तक जो है उसने फ़िक्स अमाउंट पे करना है और 10% जो एक्सीडिंग अमाउंट है उसके बेस पे उन्होंने क्या करना होगा, FBR को टैक्स की मद में पे करना होगा। अब वही अमाउंट 20 लाख से बढ़ती है, ठीक है, वो जो कमा रहा है सालाना तौर पर, जो रेंट की मद में रेंट की सूरत में वो कमा रहा है, वो 20 लाख से बढ़ती है, तो यहाँ पे फिर क्या हो गया, फ़िक्स अमाउंट जो है FBR ने 1,55,000 रुपये रख दिया और साथ में 25% जो एक्सीडिंग अमाउंट एक्सीड कर रहा है 6 लाख से 20 लाख से, तो उसकी सूरत में जो है वो फिर 25% और टैक्स रख दिया। तो ये कुल मिला के तकरीबन 1,55,000 रुपये अगर आप फिक्स दे रहे हैं और साथ में 25% जो एक्सीडिंग अमाउंट देंगे, तो इसी हिसाब से फिर आपका जो है वो बनता है। तो रेंट जो है वो किराए के ज़रिए है, वो किराए पे उसने अपना एक एरिया दिया हुआ है, शॉप दिया हुआ है, घर दिया हुआ है, दुकान दिया हुआ है, खाली प्लॉट दिया हुआ है, तो उस पर ज़राए आमदन जो है अगर उसके ज़रिए है तो वो पे करेगा। अब यहाँ पे फिर बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट दिया हुआ है, या मुझे एक विरासत में मुझे ये जगह मिली है, या मैंने तो अब ये इसका जितना भी किराया जो है वो तो मेरा हक बनता है, क्योंकि ये मेरे ही पैसे हैं, मैंने इस पर मेहनत की है। तो इन बातों का जो है वो BR पे ना कोई असर पड़ता है, और क्योंकि वो टैक्स का स्लैब जिस तरह से वो बनाते हैं, तो कंप्लीट प्रोसेस के बाद जो है वो ये इतना टैक्स रखते हैं। तो अगर आपका अमाउंट है, अगर वो इस स्लैब में आ रहा है, तो आपने हर सूरत में FBR को टैक्स पे करना होगा। इसी 2024 और 25 बजट के हवाले से मैंने 2-3 वीडियोज़ और भी बनाई है जो कि बहुत अहम है, मेरे चैनल पे जाके उसको भी आप लाजमी देखना।
तो रेंटल अमाउंट पे जो टैक्स बढ़ा है, इससे काफ़ी लोग परेशान भी है और टेंशन में भी है कि अगर इतना टैक्स जो है वो मैं पे कर रहा हूँ तो इससे अच्छा है कि मैं ये कारोबार ही रोक दूँ। में रेंटल अमाउंट के साथ साथ जो रिहायशी घर है उन पे भी नया जो फीड टैक्स है वो रख दिया गया है। उसमें अगर घर जो है वो 1 गज से लेकर 200 गज तक उसका इलाका रकबा है, एरिया है, तो उस पर फिर आपने FBR को टैक्स पे करना होगा 10 लाख तक, और अगर 200 गज से ज़्यादा है तो फिर 15 लाख तक आपको टैक्स पे करना होगा रिहायशी घर पर जिस पे आप रहते हैं फैमिलीज़ के साथ। तो साथ में FBR ने टैक्स बढ़ा दिया उन लोगों पर जो फेडरल या प्रोविंशियल लेवल सर्विसेज हैं, मुलाजिम हैं, उनको अगर गवर्नमेंट की तरफ से घर अलाट होता है तो उन पे भी उन लोगों ने टैक्स बढ़ा दिए हैं। वो अगर फिर वही प्रॉपर्टी, वही जो घर अलाट हुआ है, अगर उनमें किसी को ट्रांसफ़र करना चाह रहा है तो उन पर भी टैक्स बढ़ा दिए। साथ में जो बिल्डर हजरात हैं जिनका काम ही यही है, उनका प्रोसीजर यही है, वो एक जगह लेके उन पे काम करते थे, उस पर कुछ पैसे इन्वेस्ट करने के बाद जो है वो फिर उसी को बेच के कमाते थे, तो उस पर भी उन लोगों ने टैक्स रख दिया। तो मीन्स 2024-25 का बजट हर लिहाज से टैक्स और सिर्फ टैक्स, हर लिहाज से उन लोगों ने हर एंगल को प्रॉपर जो है उनकी टैक्स की मद में उनको टैक्स का जून मिला के उन पर टैक्स इम्पोज कर दिया। और साथ में आप ये भी ना सोचिए कि ये टैक्स जो है वो लगा तो दिया FBR ने लेकिन हम जमा नहीं करेंगे, इस तरह बिल्कुल है नहीं। FBR जो है वो प्रोसीजर के थ्रू चल रहा है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहा है। अभी साथ में वो रुकावटें भी लोगों के लिए पैदा करेंगे और लोगों को पाबंद भी करेंगे, लोगों को बाउंड करेंगे, ऐसे हालात क्रिएट करेंगे कि लोग बाउंड रहेंगे और वो टैक्स पे करेंगे। तो इस तरह मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह दिलचस्प और अहम वीडियोज़ जो है वो आपके लिए बनाता रहूँ, और आप कमेंट के सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कौन सी टॉपिक पे वीडियोस बनाया जाए, तो मैं कोशिश करूँगा उस टॉपिक पे ज़रूर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और ये आपको लगता है कि ये दूसरे लोगों के हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कर दिया जाएगा, ताकि जिन लोगों को इस तरह अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की ज़रूरत हो तो वो आराम से इस तरह की वीडियोज़ से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और अच्छे और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।